Jai Hind, all of you. 7th class students, as you know, we have completed our chapter number first. हमने अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया इन साइंस। ठीक है, तो साइंस का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी कंडक्ट कर लिए हैं। ठीक है, आई थिंक यू कंप्लीट योर CW कॉपीज, आपने कॉपी कंप्लीट कर ली होगी। एंड टुडे वी स्टडी अबाउट चैप्टर नंबर 2। ओके, तो हाँ हम स्टार्ट जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इज अ टाइटल न्यूट्रिशन इन एनिमल। चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में जो स्टडी किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं मतलब अपना फूड मटेरियल स्वयं खुद ही बनाते हैं। और आपको पता है कि ऑटोट्रॉफ फूड मटेरियल जो प्लांट्स फूड मटेरियल बनाते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, यस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं प्लांट्स अपना भोजन। ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में स्टडी किया था। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन के थ्रू फूड मटेरियल बनाते हैं और इस ऑटोट्रॉफ्स में जो फूड मटेरियल बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसमें सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है और सनलाइट के अलावा पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो प्लांट अपना फूड मटेरियल बना लेते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। लेकिन अब हमें स्टडी करना है एनिमल के बारे में। एनिमल हैव नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, so all the animals are heterotrophs। सभी एनिमल्स अपना फूड मटेरियल खुद नहीं बना पाते हैं, इसलिए सभी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं मतलब कि विषम पोषी टाइप के होते हैं। ठीक है, वो पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए उनको हम ऑटोट्रॉफ्स स्वपोषी कहते हैं और एनिमल्स को हम विषम पोषी कहेंगे, इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफ्स कहेंगे। ठीक है, तो एनिमल हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और एनिमल्स को हमने जनरली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सब एनिमल्स फर्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो डायरेक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स, वो डायरेक्ट प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो प्लांट्स को जो है फूड मटेरियल के रूप में खाते हैं, पत्तियों को, फलों को और सब्जियों को खाते हैं। ठीक है, वो हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी कहते हैं उसे हम। हर्बीवोरस के अकॉर्डिंग आपको पता है काऊ, बफेलो, रैबिट, एलिफेंट, ठीक है, डियर, ये सभी क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, सेकंड है कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, कार्निवोरस एनिमल डिपेंड अपॉन द अदर बॉडी ऑफ द एनिमल्स। अदर एनिमल्स की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं या इट द फूड मीट, क्या करते हैं, मांस को खाते हैं, जैसे टाइगर, डियर, ये सभी कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, जो अदर प्राणियों को खाते हैं। फिर नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस टाइप का जो न्यूट्रिशन है, ओमनीवोरस एनिमल्स ईट द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड आल्सो दे ईट मीट एंड एनिमल्स बॉडी। ठीक है, तो एनिमल्स ओमनीवोरस होते हैं, सर्वाहारी कहते हैं इसको, ये सभी खा सकते हैं। ठीक है, मांस भी खा सकते हैं और शाक सब्जी भी खा सकते हैं। ओमनीवोरस एनिमल्स के अकॉर्डिंग यहाँ जाएंगे क्राउज, डॉग्स, मैन, ये ह्यूमंस सभी क्या होते हैं, ओमनीवोरस है, हम भी ओमनीवोरस हैं। ठीक है, सभी जो है ह्यूमंस भी ओमनीवोरस है। अब हम देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या है। जनरली क्या होता है, न्यूट्रिशन जो होता है जब फूड मटेरियल को खाया जाता है, मुंह में लिया जाता है, तो उसके बाद ही क्या होता है, न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है। जनरली न्यूट्रिशन के बाद क्या होता है, फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स को डिवाइड किया जाता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो फूड न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फूड मटेरियल का
जो है डिवाइडेशन क्या आता है, या स्मॉल पार्टिकल्स में सिंपल पार्टिकल्स में उसे डिवाइड करके उससे एनर्जी प्राप्त की जाती है फूड मटेरियल के द्वारा, भोजन के द्वारा एनर्जी। वो जो एनर्जी होती है हमें बॉडी को वर्क करने के लिए काम में आती है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को जो आज का वीडियो है इसमें सिर्फ आपको ओनली समझना है। ठीक है, यदि मैं आपको डायग्राम्स के लिए कुछ देता हूँ तो आप वर्क करना, वरना ओनली समझना से देखना है। ओके, इसलिए सभी बच्चों के पास बुक अरेंज होना जरूरी है। सभी लोग बुक अरेंज कर लें प्लीज़। ठीक है, बिना बुक के आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए जो हमारी बुक्स हैं, इस बुक का फर्स्ट पेज में दिखाई दे रहे हैं आपको कुछ एनिमल्स के फोटोज बने हुए हैं। ये जो एनिमल के फोटो बने हैं और नीचे टेबल दे रखी है, उस नीचे टेबल में हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है और ओमनिवोरस है। इन एनिमल्स में हमको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा हर्बीवोरस है, कौन सा कार्निवोरस है, कौन सा ओमनिवोरस है। ठीक है, इनको छांटना है। ठीक है, और इनके नाम लिखना है। एलिफेंट हर्बीवोरस है, इसी प्रकार से जिससे हम देखेंगे टाइगर कार्निवोरस है, ओमनिवोरस क्राउ जो है कौवा जो है ओमनिवोरस, इसे इनका हमको डिवाइड करना है। इस प्रकार ये आपको वर्क करना है थोड़ा सा। ठीक है, यदि बुक से तो नहीं है तो मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा इसका। ठीक, फिर अब हम यहाँ पे न्यूट्रिशन की स्टेज देख रहे हैं। तो कौन कौन सी स्टेज है न्यूट्रिशन में? न्यूट्रिशन में जनरली क्या होते हैं, जो एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स में जब न्यूट्रिशन होता है तो उसके कौन कौन सी स्टेप्स के द्वारा पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो स्टेजेस ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है, या इसके स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन, द प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल इंजेक्ट इन माउथ में लिया जाता है। इंजेक्शन के थ्रू क्या होता है, फूड मटेरियल को मुंह में खाया जाता है। ठीक है, और निगला जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जब रोटी खाते हैं तो मुंह में रखते हैं और चबाते हैं, अच्छे से च्यविंग करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, स्वेलो करके पेट में चली जाती है, वो इंजेक्शन है। फिर नेक्स्ट है डाइजेशन। जब क्या होता है डाइजेशन इन दिस प्रोसेस फूड मटेरियल ब्रेक डाउन द सिंपलेस्ट पार्टिकल। ये पेट के अंदर जब भोजन चले जाता है तो डाइजेशन स्टार्ट होता है और फूड मटेरियल को सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। सिंपल जो है फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे हमारी बॉडी के इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो फूड मटेरियल होता है डाइजेस्ट फूड, जिसे जो पानी के अंदर मिक्स रहता है, डाइजेस्ट फूड हमारी बॉडी से क्या कर लेती है, सोख लेती है। ठीक है, हमारी जो इंटेस्टाइन है या भोजन के अंदर को क्या करती है, बचे भोजन को सोख लेती है। इस प्रकार स्पंजी वाटर को सोखता है, ये एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो भोजन होता है हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। फिर नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन। एक नई स्टेप है। एसिमिलेशन में क्या होगा, हमारे ब्लड में जो फूड डाइजेस्ट फूड चले गया है वो ब्लड के थ्रू क्या होता है, आवश्यकता अनुसार जिस ऑर्गन को जो से फूड मटेरियल की आवश्यकता है वहाँ पर वो न्यूट्रिएंट्स पहुँचता है। ठीक है, तो ऑर्गन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंग अपनी आवश्यकता अनुसार फूड मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। कुछ ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं, कुछ अंग प्रोटीन का यूज़ करते हैं, कुछ विटामिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नीड के अकॉर्डिंग जिस ऑर्गन को जो से फूड की आवश्यकता होती है वो वहाँ पर सप्लाई करना है, पहुँच जाना, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। और सेल्स में उस प्रकार का फूड मटेरियल जो है फिर से बन भी जाता है, वो एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन के बाद है लास्ट है इगेशन। इगेशन मीन्स होता है बहिष्करण। जब अनडाइजेस्ट फूड होता है, पूरा फूड का डाइजेशन हो जाने के बाद जो फूड मटेरियल अनडाइजेस्ट होता है, जो नहीं पच पाता है बॉडी में, इट कैन we can out the body this type of the food। हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के फूड को भोजन बॉडी से बाहर क्या कर लेते हैं, आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अनडाइजेस्ट फूड को आउट ऑफ द बॉडी करना इसे कहेंगे इगेशन। ठीक है, तो इगेशन होता है अनडाइजेस्ट फूड को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है, इसकी प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, आज जो हमने स्टडी किया है ये हमारे चैप्टर का स्टार्टिंग था। ठीक है, एंड नेक्स्ट डे वी स्टडी अबाउट डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में
नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको आज यही स्टडी करना है। ओके, थैंक यू एंड नो कंफ्यूजन।